हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो हमने एक एनाटॉमी का सीरीज़ स्टार्ट किया है, लोअर लिम्ब रिवीजन। लोअर लिम्ब एनाटॉमी का रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो पार्ट 1 हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि पार्ट 1 में हम लोग देखे थे हिप बोन का स्ट्रक्चर देखे थे, उसका साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द हिप जॉइंट। उसके बाद इलियम देखे थे। स्पेसिफिक बोन का फिर देखें, हिप बोन जो था 3 बोन का मिलकर बना हुआ था, इलियम, इशियम और पुबिस। तो इलियम डिस्कस किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे पुबिस। पुबिस हिप बोन में पुबिस बोन का स्पेसिफिक पुबिस बोन का बात करेंगे। पुबिस बोन क्या है? तो पुबिस बोन का पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये पूरा जो है पुबिस बोन है और एक-एक पार्ट देख लीजिए, ग्रुप देख लीजिए कि कौन क्या है। ये जो पार्ट है इसको क्या इलियोपुबिस इमिनेंस इमिनेंस या प्रोमिनेंस या क्रेस्ट, इस जो पार्ट होता है ना, थोड़ा सा बोन का जो बोनी पार्ट जो निकला हुआ रहता है, इसको इसका इमिनेंस, क्रेस्ट, स्पाइनस ये सब बोला जाता है। स्पाइनस जो अगर जो स्पाइनल का जो नोट्स निकले उसको स्पाइनस बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इलियोपुबिस इमिनेंस हो गया, ये ऑब्चुरेटर क्रेस्ट हो गया। ऑब्चुरेटर क्रेस्ट की जैसे ऑब्चुरेटर ग्रुप होता है, ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है जो कि ऑब्चुरेटर नर्व पास करता है। ये वाला जो एरिया है रेमस एरिया है, इसको पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं। पुबिस ट्यूबरकल हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट? पुबिस ट्यूबरकल। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये पुबिस क्रेस्ट हो गया, जो कि अपर बॉर्डर बना रहा है इचियल। ये जो हो गया इचियल रेमस हो गया और ये हो गया इंफीरियर रेमस। यहाँ पर जो है एक ज्वाइंट बनाता है, इस ज्वाइंट को बोलते हैं कॉन्जॉइंट रेमस। ये वो ऑब्चुरेटर फोरामेन। स्ट्रक्चर देख लिए, उसका फीचर जानेंगे। ये कंस्टिट्यूट्स द इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। हिप बोन का कौन सा पार्ट है? इंटीरियर इंफीरियर पार्ट, आगे और थोड़ा-सा नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है? इट इज़ फॉर्मेड ऑफ ए बॉडी, 2 रेमाई, सुपीरियर इन्फीरियर, इसमें 2 बॉडी रेमाई बता रहा है ना, जो बॉडी ये 2 देख रहे हैं, सॉरी, जो ये पूरा बॉडी है, इसको बॉडी बोला है, ये वाला पार्ट पूरा बॉडी हो गया। ये हो गया इचियल रेमस, ये हो गया इन्फीरियर रेमस। द बॉडी ऑफ पुबिस इट इज़ फ्लैटेड एंड है, कैसा है? जो बॉडी का जो पुबिस का जो बॉडी क्या फ्लैटेड टाइप का है ना? ये जो दिख रहा है ये फ्लैटेड टाइप का है। लिखा हुआ है कि फॉलो पॉइंट जो है एन अपर बॉर्डर कॉल्ड पुबिस क्रेस्ट। ये जो अपर बॉर्डर दिख रहा है ना, इसको बॉर्डर बना रहा है, ये इसको पुबिस क्रेस्ट बोलते हैं। विच इन लेटरली बाय द पुबिस ट्यूबरकल, इसकी जो कि लेटरली जो पुबिस ट्यूबरकल है, लेटरली जो है पुबिस ट्यूबरकल बनाता है ये। दूसरा पॉइंट है इंटीरियर ऑफ फेमोरल सरफेस, वो इंटीरियर या फेमोरल सरफेस बनाता है ये। पोस्टीरियर पेल्विक सरफेस, जो इसका इंटीरियर वाला पार्ट है जो फेमोरल सरफेस बनाता है, और जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है इसको पेल्विक सरफेस बनाता है। मीडियल जो है इस फिजियल सरफेस विच आर्टिकुलेट विद द अपोजिट pubis टू फॉर्म द pubis symphysis। बात को समझो, जो एंटीरियर जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट इसको फेमोरल सरफेस बना रहा था पुबिस, पोस्टीरियर जो पार्ट है पेल्विक सरफेस बनाता है, जो मीडियल जो बीच का पार्ट बोलो मीडियल बोलो, जो लेटरल और मीडियल जो मीडियल वाला जो पार्ट है, जो अंदर का पार्ट जो है, जो पुबिस होता है ना, वहाँ सिम्फाइसिस बनाता है, यानी कनेक्ट होता है। इस सरफेस आर्टिकुलेट मानी कनेक्ट होना है, विच अपोजिट पुबिस टू फॉर्म पुबिस सिम्फाइसिस। पुबिस से मतलब कनेक्ट होता है, वहाँ पे पुबिस सिम्फाइसिस बनाता है। सुपीरियर पुबिस रेमाई, देखो ये पेल्विक सरफेस बना रहा है ना। पोस्टीरियर जो पीछे वाला पार्ट है, ये देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पेल्विक सरफेस बनाता है। अब इसका सुपीरियर सुपीरियर पुबिस रेमस देखेंगे, सुपीरियर पुबिस रेमस। It extends supralaterally to join the ilium and the iliopubis।
जो ये किसे एक्सटेंड कर रहा है? सुप्रोलेटरली, थोड़ा-सा ऊपर और लेटरली टू द जॉइंट इलियम एट द इलियोपोविस। और जॉइंट किसे करता है? इलियम से, और वहाँ पे इलियोपोविक बनाता है। इसको इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, जो एक इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस। इट इज़ a lateral end from 1/5 पार्ट, जो लेटरल एंड जो है पुबिस का 1/5 पार्ट ऑफ द acetabulum, acetabulum का 1/5 पार्ट है। इट हैज़ 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। इस क्या करता है पुबिस? 3 बॉर्डर और 3 सरफेस बना रहा है सुपीरियर पुबिस में। एक-एक पॉइंट एकदम डीपली बता रहे हैं मानो तो, जो ध्यान से समझेगा उसी को समझ में आएगा। तो द बॉर्डर आर पेक्टिनियल लाइन, देखिए ये पेक्टिनियल लाइन है, जो पॉइंट है इसको पेक्टिनियल लाइन बोला जाता है। और इमिनेंस, इट इज ये तो समझ गए, द बॉर्डर भी समझ गए। पहला जो पेक्टिनियल लाइन, दूसरा है ऑब्चुरेटर क्रेस्ट, बताए थे, जो ये वाला पॉइंट था पुबिस क्रेस्ट का जस्ट अपोजिट में बता रहा था ऑब्चुरेटर क्रेस्ट। उसके बाद है इंफीरियर बॉर्डर, द सरफेस, हो गया 3 बॉर्डर, पेक्टिनियल लाइन बॉर्डर बनाता है, ऑब्चुरेटर क्रेस्ट बनाता है, इंफीरियर बॉर्डर बनाता है। सरफेस की बात किया जाए तो पेक्टिनियल सरफेस, पेल्विक सरफेस, ऑब्चुरेटर सरफेस। देखो ये पेक्टिनियल सरफेस है, ये पेक्टिनियल लाइन है, पेक्टिनियल पेल्विक सरफेस है, ये तीनों सरफेस बनाता है सुपीरियर पुबिस, मतलब ऊपर वाला पुबिस। अब हो गया इन्फीरियर पुबिस रेमेंस, देखें ऊपर का देख लिए, ये जो पार्ट जितना हम लोग देखें, ये वाला पार्ट पूरा ऊपर का पार्ट देखें। अब इसका नीचे का इन्फीरियर पुबिस देखते हैं कि क्या है, रेमेस क्या बना रहा है। तो इट एक्सटेंड पोस्टीरियर इन्फीरियरली, पीछे का पार्ट है, जो कि फोटो नहीं दिया है, मतलब इमेज नहीं दिया हुआ है। फ्रॉम द बॉडी ऑफ पुबिस टू जॉइन द इक्शियल रेमेस, जो पोस्टीरियर इन्फीरियरली जो पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? इक्शियल रेमस से, फॉर्मिंग द कंजोइन्ट इक्वियोपुबिक रेमस। और वहाँ पर एक ज्वाइंट बना रहा था जिसको बोलता है कंजोइंट इक्वियोपुबिस रेमस। फ्यूजन ऑकर द एज ऑफ द 10 ईयर्स, जाके दोनों फेज हो जाता है कब? 10 ईयर्स में, सॉरी 7 ईयर्स में। इट हैज 2 बॉर्डर, 2 बॉर्डर बनाता है, मीडियल एंड लेटरल, एंड 2 सरफेस बनाता है, आउटर एंड इनर। 2 बॉर्डर बनाता है मीडियल एंड लेटर, और 2 सरफेस बनाता है, आउटर एंड इनर। और ये नोट बुक में जो लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, जो inferior pubis ramus is verted in the male due to attachment to the crest of the penis। नोट में दिया हुआ है कि pubis ramus is verted in the male में जो अटैचमेंट करता है crest of the penis। समझे? थर्ड हम देखेंगे हम लोग, इलियम देख लिए, pubis देख लिए, इचियम देखेंगे, ठीक है। तो इट फॉर्म द पोस्टीरियर inferior पार्ट ऑफ द हिप बोन। जो इचियम है कौन सा? हिप बोन, हिप जॉइंट का कौन सा पार्ट है? तो पोस्टीरियर इंफीरियर, पीछे रहता है और थोड़ा सा नीचे, हिप बोन ऑफ द एडजॉइनिंग टू 5 ऑफ द एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम में कितना हेल्प करता है? पूरा 5 का 2 पार्ट एसिटाबुलम, द कंसिस्ट ऑफ बॉडी और ट्यूबरसिटी और रेमस। यहाँ पर कौन कौन सा मिला हुआ है? तो बॉडी, ट्यूबरसिटी एंड रेमस। आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिखाएं कि ट्यूबरसिटी कौन है, क्रेस्ट कौन है, रेमस कौन है, बॉडी कौन है। इक्शियल बॉडी, देखो ये पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये है इक्शियल बॉडी, जो पोस्टेरियर बॉर्डर, ये बना रहा है पोस्टेरियर बॉर्डर, इक्शियल ट्यूबरोसिटी, इक्शियल रेमस, एंटेरियर बॉर्डर। तो स्ट्रक्चर देख लिए। अब थोड़ा इक्शियल बॉडी देखते हैं। थिक इट इज द थिक पार्ट laying below the behind and acetabulum,
कौन सा है? बहुत ही थिक पॉइंट है और कहाँ पर रहता है? स्टेबुलम के जस्ट पीछे। इट हैज़ 2 एंड बना रहा है, अपर और लोअर। 2 एंड बनाता है, अपर एंड, लोअर एंड। 3 बॉर्डर बनाता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, और 3 सरफेस बनाता है, फीमोरल, डोर्सल और पेल्विस। ठीक है? द अपर एंड क्या करता है, क्या बनाता है वो देखो। फ्रॉम द पोस्टीरियर इंफीरियर टू 5 ऑफ द स्टेबुलम। देखो ये जो सीटाबुलम है जहाँ फीमर का हेड अटैच होता है उसी का सीटाबुलम बोलते हैं। वो सीटाबुलम जो होता है कितने पॉइंट से मतलब बोन मिलकर बने होते हैं। कुछ पुबिस का पार्ट रहता है, कुछ इलियम्स का पार्ट रहता है, कुछ इचियम का पार्ट रहता है। तो वही कह रहा है कि एसिटाबुलम जो है अपर एंड जो है इलियम का 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम पर इन्वॉल्व है। द लोअर एंड है गिव्स राइज टू द ischial ramus एट द एक्यूट एंगल बनाता है। एंटीरियर बॉर्डर फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर मार्जिन। एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है ऑब्चुरेटर मार्जिन बनाता है, जो कि इसका पीछे का पार्ट है, नहीं दिखाया गया है इमेज में। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है कंटिन्यूअस विद द पोस्ट बॉर्डर ऑफ इलियम। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम कंटिन्यूअस विद कहाँ से? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। इट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नोच। इसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ग्रेटर सियाटिक नोच रहता है। देन प्रोजेक्ट ऑफ द ischial स्पाइन। वहाँ पर एक ischial स्पाइन होता है और नीचे में बिलो विच प्रेजेंट द लेजर सियाटिक नोच। इसी के जस्ट नीचे में क्या होता है? लेजर सियाटिक नोच होता है। और लेटरल बॉर्डर क्या होता है? तो फ्रॉम द लेटरल मार्जिन द ischial tuberosity। देखो ये ischial tuberosity है, अभी लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर हो गया, ischial tuberosity हो गया। femoral surface lies between the anterior lateral border। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में। डोर्सल सरफेस कंटिन्यूअस एबव द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। ग्लूटियल सरफेस का जस्ट ऊपर में कंटिन्यू रहता है। नीचे में प्रोजेक्ट टू द फ्रॉम ischial tuberosity, जो प्रोजेक्ट बनाता है उसको ischial tuberosity। द पेल्विक सरफेस है, इट इज अ स्मूथ फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस। जो पेल्विक सरफेस है, 3 सरफेस बना रहा था ना यहाँ पर ही। देखिए femoral, dorsal और pelvis। तो पेल्विक सरफेस क्या है? लेटरल वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस, लेटरल वॉल बनाता है। अब समझेंगे ischial tuberosity। जो ये वाला पार्ट जो था ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ischial tuberosity। तो इट इज एवरी स्ट्रॉन्ग पीसेस ऑफ द बोन विच प्रोजेक्ट फ्रॉम। क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है लोअर एंड ऑफ द बॉडी इचियम। इचियम का जो लोअर एंड ऑफ बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, पीस होता है। इट इज डिवाइडेड ट्रांसवर्स डिज इनटू अपर क्वाड्रेंगल पार्ट। ये जो डिवाइड कर जाता है ट्रांसफर डिज इनटू अपर क्वाड्रेंगल पार्ट एंड अलाउड ट्रायंगुलर पार्ट। अपर लेटरल, ये लोअर मीडियल। मीडियल इट इज अपर क्वाड्रेंगल पार्ट जो है सब डिवाइडेड बाय एन ऑब्लिक रीज इनटू अपर लेटरल एरिया, लोअर मिडिल एरिया। देखो जो अपर क्वाड्रेंगल जो पार्ट था, यदि ये है, आप लोगों को बता दें, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट अपर लेटरल बना रहा है, ये लोअर मिडिल बना रहा है पॉइंट। इट इज a lower triangular part क्या? इट इज डिवाइडेड बाय longitudinal ridge into lateral area and medial area। ये कौन सा डिवाइड कर रहा है? longitudinal ridge into lateral area और medial area में डिवाइड करता है लोअर ट्रिंगुलर। ये देखिए बहुत ही छोटा पॉइंट में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया लोअर ट्रिंगुलर, जो कि लेटरल, ये हो गया लेटरल पार्ट, ये हो गया मीडियल ट्रिंगुलर। इचियल रेमस क्या है? तो इट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द बॉडी पुबिस। इसका जो लोअर एंड है बॉडी और पुबिस, इट ज्वाइन द इंफीरियर पुबिस रेमस टू फ्रॉम द कंजवाइंट डिस्क टू पुबिस रेमस। किससे ज्वाइन करता है? इंफीरियर पुबिस जो रेमस से, और टू फ्रॉम द कंजवाइंट डिस्क जो पुबिस रेमस बनाता है उससे साथ जुड़कर। इट हैज 2 बॉर्डर बनाता है, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, एंड 2 सरफेस बनाता है, आउटर फीमोरल सरफेस और इनर पेल्विक सरफेस। द सीटाबुलम
सीटाबुलम क्या है? सीटाबुलम आप लोग को हम शुरुआत से तो बताते रहे हैं कि जो फीमर का जो हेड जिसे आर्टिकुलेट करता है वो सीटाबुलम है। देखिए यहाँ आर्टिकुलेट सरफेस फोसा नोट्स, ये क्या आर्टिकुलर है, ये फोसा है, ये नोट्स है। इट इज ए कप शेप्ड कैविटी इन द लेटरल स्पेस ऑफ द हिप एस्पेक्ट ऑफ द हिप। कैसा थोड़ा सा कप टाइप का रहता है, ग्रुप टाइप का बना हुआ लेटरल एस्पेक्ट। ये डायरेक्टली लेटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड कैसा होता है, लेटरली होता है, बाहर की ओर लेटरली, अंदर की ओर मीडियली। आप लोग को शुरुआत से बता रहे हैं कि कोई पार्ट है कि क्या हो गया, ये लेटरली हो गया, अंदर वाला जो पार्ट हो गया ये मीडियली हो गया। ये तो क्या है, ये लेटरली और मीडियली है, लेटरली डाउनवर्ड फॉरवर्ड। इट मार्जिन टू डिफिशियंसी फेयरली बाय द सीटाबुलम। ये किससे मार्जिन कर रहा है, सीटाबुलर नोट्स विच इज ब्रीड बाय द ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसवर्स स्टेबुलर लिगामेंट होता है। इट इज concavity present of the horseshoe shaped articular surface occupying the anterior superior posterior part. It is called lunate surface। करा है कि जो कैविटी प्रेजेंट जो होता है, एक हॉर्स शू, जो हॉर्स का जो शू है ना उसका शेप्ड कराता है आर्टिकुलेट, ऑक्यूपाइंग द इंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट। इट इज कॉल्ड लूनेट सरफेस। लूनेट सरफेस बोलते हैं इसको भी। जितना इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है, इसको लूनेट सरफेस भी बोला जाता है। The lunate surface surround and non-articulate articular depression called the acetabular fascia. The lunate surface surround and non-articular और articular depression रहता है, उसी को हम acetabular fossa बोलते हैं, which is with the fat in the living। यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ा सा फैट वूट वगैरह रहता है। और नोट पॉइंट में दिया हुआ है, नोट में द तीन पार्ट्स ऑफ द हिप बोन मीट टुगेदर द acetabulum। कह रहा है कि तीन पार्ट होता है, मिलता है acetabulum से। पहला द pubis from the anterior 1/5 the lunate surface। पुबिस का 1/5 ऑफ द लूनर सरफेस रहता है, इलियम फोरम का 2/5 रहता है लूनर सरफेस, और द इसियम फोरम द पोस्टेड 2/5 ऑफ द लूनर सरफेस ऑफ द एसिटाबुलर फोसा। द तीन बोन रेमस रिमेन सेपरेटेड बाय वाई शेप्ड कार्टिलेज टिल पुबर्टी। कैसा रहता है, वाई शेप्ड रहता है कार्टिलेज। द ऑब्चुरेटर फोरामेन, ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है जो कि ऑब्चुरेटर नर्व ऑब्चुरेटर आर्टरी वगैरह से पास करता है। इट इज अ लार्ज गैप इन द हिप बोन, मतलब एक थोड़ा सा हिप बोन में लार्ज गैप है, बड़ा गैप है, जो कि लेइंग एंट्रियो इंट्रो inferior in the acetabular। It is bounded by the pubis and ichium only। किससे बाउंडेड किया हुआ रहता है, pubis और ichium से only। in living it is incompletely covered by the membrane, obturator membrane। थोड़ा सा incompletely क्लोज रहता है obturator membrane से। लिविंग इन narrow passage called the obturator canal। इसमें थोड़ा सा कुछ पास करता है, बहुत ही छोटा रहता है, इसको obturator canal भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मसल्स लिगामेंट अटैच टू द हिप बोन पढ़ेंगे। बोन पूरा खत्म हो गया, हिप बोन में समझ लेंगे, इलियम भी देख लिए, पुबिस भी देख लिए, इचियम भी देख लिए, ऑब्चुरेटर फोरामेन भी देख लिए। अब इसका हम लोग मसल्स लिगामेंट और अटैचमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अजीत कुमार।